Hello everyone and welcome back to the fastest and easiest English speaking course. I hope कि आपने फर्स्ट वीडियो में बताई गई सभी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स लर्न कर ली होगी. इफ यस तो बस समझो कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से सिर्फ 3 क्लासेस की दूरी पर हैं. आज की ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है बिकॉज यह वीडियो एक्चुअल में 2 वीडियोस का सम अप है. आई मीन कि 21st एंड 23rd को आने वाली दोनों वीडियोस की जगह अब सिर्फ यह एक वीडियो है और इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो अब 28th को आएगी. ऐसा इसलिए बिकॉज व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन भर दिया कि सर वीडियोस जल्दी डालो, सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. यह वीडियो इस कोर्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट भी है. बस अगर आपने ठीक से इस वीडियो को समझ लिया तो फिर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज इसके बाद आने वाली सभी वीडियोस वो बोलते हैं ना मक्खन की तरह बिल्कुल इजी हैं. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यह कोर्स उनके लिए नहीं है जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती या जो सिंपली बुक तक रीड नहीं कर पाते हैं. उनको तो स्कूल जाना पड़ेगा. दिस इज फॉर दोज हु कैन रीड एंड राइट इजली बट कांट स्पीक ओनली. वे जो पढ़ लिख तो आसानी से लेते हैं बस बोल नहीं पा रहे हैं. अभी तक आपको इंग्लिश सिखाने वालों की प्रॉब्लम यह है कि वे आपको बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं और आप बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि बिकॉज आप इतने सारे रूल्स के फंस में कंफ्यूज होकर रह जाते हो और इसलिए बोल भी नहीं पाते हो. दैट्स व्हाई आई एम हियर. माई पर्पज इज टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. मैं आपके लिए यह सारा फंस हटाने जा रहा हूं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 पेजेस के सिंपल से नोट्स दिए थे, साथ ही एक रफ नोटबुक भी लाने को कहा था. तो आज की इस क्लास का सारा काम आप इस रफ नोटबुक में करेंगे. आई सिंपली मीन टू से कि नोट्स वाले रजिस्टर में आप जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कुछ नहीं लिखेंगे. आज की यह वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर है बट लाइफ चेंजिंग भी तो है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पॉज, रिवाइंड या रिप्ले कर करके देखिएगा बिकॉज बेसिक्स को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बस यह सब समझना बहुत जरूरी है, आना चाहिए यह आपको, जिससे कि लेटर ऑन मैं इस सब को आपके लिए एक 1 वर्ड रूल में वाइंड अप कर दूं. यस, यू हर्ड इट राइट. बस एक बार आपने इसे समझ लिया तो 5th वीडियो में मैं इसे सिंपल से 1 वर्ड के रूल में वाइंड अप कर दूंगा. अभी आप सबसे पहले लास्ट वीडियो में दिए गए नोट्स का पेज नंबर 2 ओपन कर लें. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जरा इसे अच्छे से समझिएगा और ध्यान रखिएगा. अगर आप किसी भी सेंटेंसेस में डू, डज या डिड देखते हैं, कहीं पर भी डू, डज या डिड नजर आ जाए तो उस सेंटेंस में वर्ब प्लेन लगेगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म. एंड अगर उस सेंटेंस में हमें हैज और हैव में से कुछ सिलेक्ट करना हो तो हम सिर्फ हैव चूज करेंगे. अब 2 इंपॉर्टेंट वर्ब्स. फर्स्ट हैज. हैज की सेकेंड फॉर्म है हैड एंड थर्ड फॉर्म भी हैड. और अब हैव. हैव की भी सेकेंड फॉर्म है हैड एंड थर्ड फॉर्म भी हैड. हैज, हैड, हैड एंड हैव, हैड, हैड. अब हैज एंड हैव मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब आज किसी के पास कोई चीज है, अभी किसी के पास कोई चीज है. एंड हैड मीन्स समथिंग बिलोंग टू समवन, मतलब किसी के पास कभी कोई चीज थी, पास्ट में कभी कोई चीज थी. आई हैव अ कार मीन्स मेरे पास एक कार है, मतलब आज की डेट में भी है. सेकेंड सेंटेंस इज इफ आई से आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास एक कार थी, अभी नहीं है. नाउ सिमिलरली आई हैव अ गुड बुक टू रीड, मेरे पास एक अच्छी बुक पढ़ने के लिए है, मतलब अभी भी मेरे पास है, मैं वह बुक अभी भी अपने पास पोजेस करता हूं. सिमिलरली आई हैड अ गुड बुक टू रीड, मतलब मेरे पास
एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए थी, मतलब पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। तो हैज़ एंड हैव सिंपली मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू यू इन प्रेजेंट, एंड हैड मीन्स यू यूज्ड टू हैव समथिंग इन पास्ट। अब ऐसे ही रोहित हैज अ नाइस क्रिकेट बैट मीन्स रोहित के पास एक अच्छा क्रिकेट बैट है। एंड सिमिलरली रोहित हैड अ नाइस क्रिकेट बैट, मतलब रोहित के पास एक अच्छा क्रिकेट बैट था। अब आप दिए गए नोट्स के फर्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली आज पर माई प्रॉमिस ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा कि 12 टेंसेस एंड देन उनके रूल्स। आई मीन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फिर इन सबके कंफ्यूजिंग से रूल्स, और फिर ऐसे ही पास्ट के भी 4 टेंसेस एंड देन फ्यूचर के भी 4 टेंसेस और फिर उनके रूल्स। नो, नेवर। बट किसी भी बात को कहने के लिए 3 मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं। आई मीन कि कोई भी बात प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टाइम फ्रेम्स में कैसे कहनी है, मैं आपको इजीएस्ट वे में यह समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 1 ऑफ नोट्स। नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई वर्क नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, ना ही कोई काम को करने वाला है। एक्शन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्क हो रहा है, कोई ना कोई वहां काम को करने वाला है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंसेस मीन्स जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है। देखते हैं, लाइक रोहित इज अ गुड क्रिकेटर। अब रोहित एक गुड क्रिकेटर है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कैसा काम है तो है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 30 साल का हूं, इसमें कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, 30 साल का हूं तो हूं, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल मीन्स यह फूल बहुत सुंदर हैं। नो वर्क इज गेटिंग डन इन टू दिस ऑल्सो, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन एक्शन सेंटेंसेस फर्स्ट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इज, एम और आर से बनाएंगे। आइए देखते हैं यह आसान सा काम कैसे करना है। थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझेंगे तो सब समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। नॉन एक्शन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, एस मीन्स सिंगुलर। आई के साथ हम हमेशा एम यूज करेंगे। एंड प्लूरल, पी फॉर प्लूरल, प्लूरल के साथ हम हमेशा आर यूज करेंगे। आइए जानते हैं कि यह सब हम कैसे करेंगे। इज, यहां रोहित जो है सिंगुलर है, तो रोहित के साथ हमने इज लगाया और सेंटेंस हो गया रोहित इज अ गुड क्रिकेटर। एम, जैसा कि बताया कि आई के साथ हम हमेशा एम यूज करेंगे एंड सेंटेंस हो गया आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। नाउ आर, अब फ्लावर्स जो हैं ये प्लूरल है, तो फ्लावर्स के साथ हम आर यूज करेंगे एंड सेंटेंस हो गया दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब एक्चुअली क्या होता है कि बोलने में 4 तरह के सेंटेंसेस की मेन प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ज़्यादातर 4 तरह के सेंटेंसेस हम बनते हैं। लाइक फर्स्ट है रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है। अब जब हम इसी बात को मना करेंगे तो हम बोलेंगे कि रोहित एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है, रोहित इज नॉट अ गुड क्रिकेटर। तो इसके साथ नॉट लगा करके मना कर देंगे। थर्ड सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है कि क्या रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है, मीन्स इज रोहित अ गुड क्रिकेटर।
इस सेंटेंस में जो इज है ये उठ करके सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऊपर से उठ करके इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड सेंटेंस हो गया इज रोहित अ गुड क्रिकेटर, क्या रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है। यहां समझने वाली बात यह है कि इज रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें इज 2 बार आ गया है। इज सिर्फ सेंटेंस में एक ही बार आएगा। इज रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। इज जो है सेंटेंस में सिर्फ एक बार आएगा, वो भी स्टार्टिंग में। सो इज रोहित अ गुड क्रिकेटर, यह करेक्ट सेंटेंस है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रोहित अच्छा क्रिकेटर नहीं है, तो इज के साथ नॉट लगा देंगे एंड सेंटेंस बन गया इज नॉट रोहित अ गुड क्रिकेटर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि चारों सेंटेंसेस कैसे हैं। रोहित इज अ गुड क्रिकेटर, रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है। सेकंड सेंटेंस बनेगा रोहित इज नॉट अ गुड क्रिकेटर, रोहित एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है। इज रोहित अ गुड क्रिकेटर, क्या रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है। यहां फिर से बात ध्यान में रखने वाली यह है कि इज उठ करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाते वक्त इज जो है उठ करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड सेंटेंस बन गया इज रोहित अ गुड क्रिकेटर। एंड लास्ट, इज नॉट रोहित अ गुड क्रिकेटर, क्या रोहित एक अच्छा क्रिकेटर नहीं है। फाइन, तो बेसिकली हम एक सेंटेंस के 4 तरीके मिलेंगे। नाउ एम, सिमिलरली आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं। जब मैं इस बात को मना करूंगा तो मैं एम के साथ नोट लगा करके मना करूंगा एंड सेंटेंस हो गया आई एम नॉट 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का नहीं हूं। फिर से जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये जो एम है ये उठ करके सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड सेंटेंस बन जाएगा एम आई 30 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं 30 साल का हूं। फिर से समझने वाली बात यहां पर यह है कि एम आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। मीन्स ये जो एम एक बार आ गया है दोबारा सेंटेंस में यूज नहीं होगा। एम सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। एम आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नाउ, क्या मैं 30 साल का नहीं हूं, तो एम के साथ नोट लगा करके मना कर दूंगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट आई 30 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं 30 साल का नहीं हूं। तो फिर से देखते हैं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं। आई एम नॉट 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का नहीं हूं। क्वेश्चन पूछेंगे तो एम आई 30 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं 30 साल का हूं। एम उठ करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड लास्ट, आई एम नॉट आई 30 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं 30 साल का नहीं हूं। सिमिलरली आर, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्या यह फूल सुंदर हैं। दीज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, यह फूल सुंदर नहीं है। क्वेश्चन पूछेंगे तो आर उठ करके स्टार्टिंग में आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे पहले हुआ था, क्वेश्चन वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आर उठ करके आ जाएगा। आर दिस फ्लावर्स ब्यूटीफुल, क्या यह फूल सुंदर हैं। और जब क्वेश्चंस को मना करेंगे तो आर नॉट दिस फ्लावर्स ब्यूटीफुल, क्या यह फूल सुंदर नहीं है। आर के साथ नॉट लगा करके मना कर देंगे। अब एक चीज और, इज नॉट रोहित अ गुड क्रिकेटर, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं एंड दैट इज रोहित नॉट अ गुड क्रिकेटर। दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, इज नॉट रोहित अ गुड क्रिकेटर भी एंड इज रोहित नॉट अ गुड क्रिकेटर भी। सिमिलरली आई एम नॉट आई 30 ईयर्स ओल्ड, इसको भी मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, एम आई नॉट 30 ईयर्स ओल्ड। एंड यहां पर भी दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल,
इसे भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लाइक आर दिस फ्लावर्स नॉट ब्यूटिफुल, एंड हियर ऑल्सो बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट. इज नॉट रोहित अ गुड क्रिकेटर या इज रोहित नॉट अ गुड क्रिकेटर, बोथ आर करेक्ट. Similarly, am not I 30 years old or am I not 30 years old? Both are correct. And the last, are not these flowers beautiful or are these flowers not beautiful? Both of these sentences are also correct. Now comes the action sentences. Means कि ऐसे sentences जिनमें काम हो रहा है या कोई ना कोई है जो काम को कर रहा है. इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी? लेट्स चेक इट नाउ. नाउ एक्शन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम हो रहा है या कोई काम को करने वाला है. तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लूरल के साथ वर्ब लगेगी, प्लेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब अगर काम को करने वाले एक से ज़्यादा हैं. सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब अगर काम को करने वाला अकेला है तो वर्ब के साथ एस या ई एस यूज होगी. आइए देखते हैं कैसे. ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो इसमें काम को करने वाला अकेला है ही, तो हमने गो के साथ ई एस लगा दिया एंड इट बिकम्स गोज. सो ही गोज फॉर अ वॉक डेली. नाउ वी गो फॉर ए वॉक डेली. अब वी जो है एक से ज़्यादा है हम, तो वी के साथ हमने गो लगा दिया, मीन्स प्लेन वर्ब, कोई एस या ई एस नहीं. तो सेंटेंस हो गया वी गो फॉर ए वॉक डेली. सिमिलरली जॉन वर्क्स हार्ड इन लाइफ. अब जॉन जो है अकेला है तो वर्क के साथ एस लगा दिया एंड इट बिकम्स जॉन वर्क्स हार्ड इन लाइफ. यू वर्क हार्ड इन लाइफ. यू को हम प्लूरल में काउंट करते हैं तो यू के साथ वर्क लगा दिया. शी क्लाइम्स द माउंटेन. अब शी जो है सिंगुलर है, अकेली है, तो हमने क्लाइंब के साथ एस लगा दिया है. एंड आई क्लाइम द माउंटेन. अब आई है तो अकेला, बट आई के साथ जो रूल्स हैं वो प्लूरल वाले लगते हैं, इसलिए आई क्लाइम द माउंटेन. यहां यह बात समझने वाली है कि यू एंड आई, इन दोनों पर प्लूरल वाले रूल्स ही एप्लीकेबल होते हैं. इसीलिए यू के साथ वर्क, मतलब विदाउट एस ई एस वर्ब लगी है, एंड आई के साथ भी क्लाइंब विदाउट एस ई एस वर्ब लगाई है, प्लेन वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं. ही कैचेस द बर्ड. ही सिंगुलर है तो कैच के साथ ई एस लगा दिया. नाउ वी कैच द बर्ड. वी प्लूरल है तो हमने इसके साथ कैच लगा दिया. अब किसके साथ एस लगेगा और कहां ई एस लगेगा? अब वैसे तो जनरली सबको आइडिया होता ही है कि कहां एस लगेगा और कहां ई एस. फिर भी इसका एक इजी सा रूल समझा देता हूं कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के पीछे एस ही लगता है. बस कुछ वर्ब्स जो कि सी एच, एस एच, एस, एक्स या जेड अल्फाबेट्स पर खत्म होती हैं तो उनके एंड में हम ई एस लगाते हैं. नाउ लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्शन सेंटेंसेस, कि कितनी तरह के एक्शन सेंटेंसेस की हमें डेली रूटीन में बोलते वक्त जरूरत पड़ने वाली है. लेट्स मूव अहेड. एक्शन सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम हो रहा है या कोई काम को करने वाला है, तो प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, और अगर काम को करने वाला अकेला है सिंगुलर तो हम डज लगाएंगे. आइए देखते हैं कैसे. यहां अगर काम को करने वाला अकेला है सिंगुलर तो हम डज का यूज करेंगे. लाइक कि सेंटेंसेस में देखते हैं. ही कैचेस द बर्ड. वह पक्षियों को पकड़ता है. इसमें ही सिंगुलर है, अकेला, पक्षी को पकड़ने वाला अकेला है, तो हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज के साथ नॉट लगा करके बनाएंगे. मीन्स ही डज नॉट कैच द बर्ड. नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमने क्या किया? ही डज नॉट कैच द बर्ड. वह पक्षियों को नहीं पकड़ता है.
यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कैच, मतलब कैचेस जो था इसको हमने कैच में चेंज कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? याद कीजिए वीडियो के स्टार्टिंग में एक रूल बताया था पेज नंबर 2 पर कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज या डिड आ जाए तो वर्ब प्लेन हो जाएगी, प्लेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस। बताया भी था कि यह रूल इंपॉर्टेंट है। तो यहां डज आ गया है, इसी वजह से जो कैच है ये कैचेस से कैच बन गया है, मीन्स ई एस हट गया है डज के आने से। सो ही डज नॉट कैच द बर्ड, वह पक्षी को नहीं पकड़ता है। अब जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या वह पक्षी को पकड़ता है, तो ये डज उठ करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और सेंटेंस बन गया डज ही कैच द बर्ड, क्या वह पक्षी को पकड़ता है। एंड लास्ट डज नॉट, मतलब जब हम मना करेंगे क्वेश्चन में कि क्या वह पक्षी को नहीं पकड़ता है, तो डज नॉट ही कैच द बर्ड। ठीक है, तो देखिए ही कैचेस द बर्ड, वह पक्षी को पकड़ता है। ही डज नॉट कैच द बर्ड, वह पक्षी को नहीं पकड़ता है। डज के साथ नॉट लगा करके मना कर देंगे। डज ही कैच द बर्ड, डज उठ करके स्टार्टिंग में आ गया सेंटेंस की क्वेश्चन बनाते वक्त। एंड लास्ट डज नॉट ही कैच द बर्ड, क्या वह पक्षी को नहीं पकड़ता है। सिमिलरली अगर काम को करने वाले एक से ज्यादा हैं प्लूरल, तो हम डू का यूज करेंगे। लाइक सेंटेंसेस को देखते हैं। वी कैच द बर्ड्स, हम पक्षियों को पकड़ते हैं। वी जो है प्लूरल है, ठीक है। तो हम जब इस सेंटेंस को मना करेंगे कि हम पक्षियों को नहीं पकड़ते हैं, तो हम डू के साथ नोट लगा करके मना करेंगे। प्लूरल है तो डू के साथ, सिंगुलर है तो डज के साथ, तो डू के साथ नॉट लगा के मना करेंगे। वी डू नॉट कैच द बर्ड्स, हम पक्षियों को नहीं पकड़ते हैं। सिमिलरली जब हम प्लूरल में क्वेश्चन पूछेंगे तो डू उठ करके सेंटेंसेस के स्टार्ट में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में उठ करके डू आ जाएगा। डू वी कैच द बर्ड, क्या हम पक्षियों को पकड़ते हैं। फाइन। और लास्ट डू नॉट वी कैच द बर्ड्स, मतलब डू के साथ नॉट स्टार्टिंग में लग जाएगा, क्या हम पक्षियों को नहीं पकड़ते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब काम को करने वाला अकेला हो, तो हम डज का यूज करेंगे नेगेटिव बनाते वक्त, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते वक्त। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब काम को करने वाले एक से ज्यादा हों, तो हम डू का यूज करके सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। फाइन, तो एक बार सारे को रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को। प्रेजेंट टेंस, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपली इज एम आर से बनाते हैं। ठीक है, रूल्स आपको पता ही है। फर्स्ट इज एम आर से बनाएंगे नॉन एक्शन सेंटेंसेस को। अब बात करते हैं एक्शन सेंटेंसेस की। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम हो रहा हो, तो उसमें अगर प्लूरल है तो वर्ब लगेगी प्लेन, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे। और अगर काम को करने वाले प्लूरल हैं तो हम डू लगा करके नीचे के सेंटेंसेस बनाएंगे। और अगर काम को करने वाला इंसान अकेला है तो हम डज लगा करके नीचे के सेंटेंसेस बनाएंगे। बस इतना ही था हमारा प्रेजेंट टेंस। इससे ज़्यादा की जरूरत हमें स्पोकन इंग्लिश में नहीं पड़ेगी। आगे बताऊंगा क्यों और कैसे। नाउ नेक्स्ट वीक 28 अक्टूबर वाली वीडियो आने तक आपको यह होमवर्क करना है। सामने स्क्रीन पर दिखने वाले सेंटेंसेस को वन बाय वन आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्शन है या नॉन एक्शन। देन नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस के नीचे 3 सेंटेंसेस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज एम आर से बनाने हैं। एंड एक्शन वाले सेंटेंसेस को एस, ई एस एंड डू डज वाले रूल से बनाना है।
इसके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पर मिलेंगे। यह वीडियो इस पूरे कोर्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, और अगर आपको यह अच्छे से समझ आ गया है देन कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, बिकॉज आगे इस कोर्स में कुछ भी नहीं है, आगे सब कुछ बहुत ईजी है। एंड अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो आपके पास पूरा वीक है। आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को रिपीटेडली तब तक देखें जब तक कि अच्छी तरह से समझ ना आ जाए। इसके बाद प्रैक्टिस में दिए हुए सेंटेंसेस को सॉल्व करना ही करना है। एंड यस, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बस 6 क्लासेस तक आंख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो। अपनी सारी इंग्लिश नॉलेज, अपने सारे लॉजिक्स दूर रखो, बिकॉज जो मैं नहीं करा रहा हूं या स्किप करा रहा हूं इट मीन्स कि कोई रीजन है, उसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक, जीरो कर लो। जैसे जैसे मैं सिखाऊं बस उस पर इंप्लीमेंट करते जाओ। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में आपको और इजी से बेसिक्स सिखाने के बाद फिफ्थ वीडियो में इन्हीं बेसिक्स को वाइंड अप करके इजी से 2 रूल्स बना दूंगा, और आपके मुंह से इंग्लिश खुद ब खुद निकलने लगेगी। सही कहूं तो 2 रूल्स भी क्या, सिर्फ 2 वर्ड्स के 2 रूल्स हैं, जिन्हें आप इतना फास्ट लगा सकोगे कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप फ्लुएंटली बोलने लगोगे। To get maximum benefits, keep watching these videos again and again so that all this goes to your subconscious mind. Read and revise these videos repeatedly. Trust me, अगर यहां नहीं आई तो फिर कहीं नहीं आएगी, बिकॉज इससे आसान फ्लुएंसी कोर्स दुनिया में कोई है ही नहीं। Have trust in me for 2 more videos only, बिकॉज उसके बाद 5th वीडियो में बस 2 रूल्स का मैजिक होगा, ऐसा मैजिक जो आपको शॉक कर देगा। अब जिस किसी की भी यह क्लास समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट।